नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी देखा जाता है कि श्रावक जिसको अहिंसा मान रहा है वो हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, तो अहिंसा की परिभाषा क्या है? देखो, अहिंसा हम मान रहे हैं पर हिंसा की श्रेणी में आ गया, इसको हमें बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। हमें यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो बातें कही गई। केवल हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से है। चार प्रकार के भंग बताएं। एक द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों हो। एक में द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा ना हो। एक में भाव हिंसा हो, द्रव्य हिंसा ना हो। और चौथा भंग है जिसमें न द्रव्य हिंसा हो न भाव हिंसा हो। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों, किसी ने किसी को गोली मारी, सामने वाला मर गया, ये द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों। दूसरे में भाव हिंसा हो, द्रव्य हिंसा ना हो, आपने गोली मारी, वो बाजू से निकल गई, सामने वाला बच गया, आपने गोली मार दी, वो बचा, भाव हिंसा हुई, द्रव्य हिंसा नहीं हुई। तीसरा, द्रव्य हिंसा होना, भाव हिंसा नहीं होना। सड़क पर आप चल रहे हैं, आपके पाँव के देखते हुए चल रहे, पाँव के नीचे अचानक कोई कीड़ा उड़कर आ गया, दबकर मर गया, द्रव्य हिंसा हुई, पर आपका भाव नहीं, आप में जागरूकता थी, इसलिए भाव हिंसा नहीं हुई। डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया पूरे लगन निष्ठा के साथ, एकदम तत्परता से, वो ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया, द्रव्य हिंसा हुई, भाव हिंसा नहीं हुई। और एक सावधानी से हम प्रवृत्ति करें जिसमें न द्रव्य हिंसा हो न भाव हिंसा हो, तो ये चौथा भंग तो अति उत्तम भंग है। तीसरा भंग भी जिसमें द्रव्य हिंसा हो भाव हिंसा ना हो वो भी चलेगा, लेकिन द्रव्य हिंसा हो और भाव हिंसा हो महाहिंसा है, और भाव हिंसा हो द्रव्य हिंसा ना हो वो भी हिंसा है। तो वस्तुतः हिंसा का संबंध हमारे भावों से है, अतः अपने भावों में पवित्रता रखनी चाहिए। ईर्ष्या, राग, द्वेष, वैर, वैमनस्य के भाव भी एक प्रकार की हिंसा है जिससे हमें बचना चाहिए।